नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर बी डी अवस्थी माइंड हेल्थ केयर सेंटर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा टॉपिक, डिप्रेशन कैसे स्वयं ठीक करें। डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और देखा जाए तो बीमारी बहुत बड़ी है। इस बीमारी को आप स्वयं ठीक कर सकते हो। एक छोटा सा मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। उस उपाय से आप स्वयं बीमारी को ठीक कर सकते हो। वो उपाय करना क्या है आपने, जैसे डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन के अंदर क्या होता है कि हम एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं और सोचते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे, सोचेंगे, तो वो चीज़ हमारे माइंड में जाएगी। और जब माइंड में जाएगी तो वो चीज़ हमारे जब माइंड में जाती है तो उसी चीज़ को बार बार हमारे दिमाग में चलती है, जिससे क्या है कि हमें डिप्रेशन हो जाता है। तो आज उसी टॉपिक को लेके आऊँ। उससे पहले आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे चैनल को अवस्थी माइंड रीडिंग चैनल मेरा है, इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप मुझे वो भेजें और मैं आपको उसका आंसर दूँ। तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको जो भी मेरे अपडेट वीडियो होंगे वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक मैंने आपको जैसे बताया कि इसके अंदर आपको डिप्रेशन कैसे ठीक करना है। इस डिप्रेशन को आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है। जो मेरा सेंटर है पिछले 10 वर्षों से डिप्रेशन के पेशेंटों को ठीक कर रहा है। बच्चों को, बड़ों को, जिन्हें भी ऐसी दिक्कत होती है उन्हें ठीक करता है। इसके अंदर किसी भी दवाई की, मेरे सेंटर भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिना दवाई के ही डिप्रेशन की बीमारी को हम ठीक करते हैं। चाहे जैसी डिप्रेशन की बीमारी, कितनी लंबी डिप्रेशन की बीमारी चल रही हो, और बीमारियों को बिना दवाई के ही आपके ठीक किया जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि बिना दवाई कैसे ठीक हो जाएगी। तो जैसे डिप्रेशन हो जाता है वैसे डिप्रेशन ठीक हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को हम बार बार सोचते हैं कि मैंने समझ लिया कि हमें बीमारी है। अब वो बीमारी, मेरे के पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्हें कुछ बीमारी नहीं, उनकी रिपोर्टें सारी करा ली, MRI करा लिया, CT स्कैन करा लिया, इनमें कुछ नहीं आया। और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बीमारी लंबे टाइम से चल रही है, दवाई को असर नहीं कर रही, बीमारी जा ही नहीं है। उसका कारण है डिप्रेशन। नींद ना आना, डिप्रेशन। इमोशनल, इंसान इमोशनल हो जाता, थोड़ी सी बात पे इमोशनल होना, रोने लगता है, घबरा जाता है। उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे पहले बात करता था, वो बात का लहजा उसका चेंज हो जाता है। किसी बात को समझता नहीं हो, समझ नहीं सकता, कम हो जाती है। तो ये सारे लक्षण डिप्रेशन के होते हैं। किसी काम में मन नहीं लगना, बार बार चीज़ को रिपीट करना, जितने सिम्टम हैं ये सारे डिप्रेशन के हैं। शरीर में जगह जगह दर्द महसूस होना कि आज हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, और दर्द की दवाई लेने के बाद भी उसका उपचार ना हो पाना, ये सारे सिम्टम डिप्रेशन के हैं। जब सिम्टम होते हैं तो ये हर इंसान परेशान हो जाता है कि अभी हमारी बीमारी कैसे ठीक होगी। आज मैं उसी जानकारी आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, एक प्लेन पेपर लेना है, A4 साइज का, वाइट कलर का। उस प्लेन पेपर को आपको बताता हूँ क्या करना है। जैसे इस टाइप आपने बड़ा प्लेन पेपर ले लिया। अब इस प्लेन पेपर में क्या करना है, आपने सर्कल बना दिया, एक बड़ा सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल में एक सर्कल और बना दिया आपने। अब इस सर्कल के अंदर आपने क्या करना है, एक ब्लैक पेन से या जो भी हो, एक ऐसे आपने डॉट लगा देना है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी दृष्टि है इस सर्कल पे लानी है। सर्कल दिख रहा, तो सर्कल पे लानी है। उसके बाद ये जो इसके अंदर छोटा सर्कल है, एकाग्रता आपको लानी है इस सर्कल पे। जितनी देर हो सके उतनी देर आप देख सकते हो, देखो इसे। आंखें पलक नहीं झपकनी चाहिए, हो सके जितनी देर आप रोक सकते हो उतनी देर रोको। उसके बाद जो इसके अंदर बीच में पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपने बिल्कुल अपने नज़र रोकनी है। और इस पॉइंट को जो आप नज़र रोकेंगे तो आपकी आँखों में हल्का दर्द होगा, आंखें भारी होंगी। तो आपने धीरे से आंखें ऐसे बंद करनी है, फिर खोलनी है, बंद करनी है, फिर खोलनी है, बंद करनी है, फिर खोलनी है।
ऐसा आपने 20 बार करना है। करने के बाद जब आपने 20 बार कर लिया, फिर आप कुछ देर के लिए रेस्ट, फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद फिर दोबारा यही आपसे सेम क्रिया फिर करनी है। फिर आपने क्या करना है, आपने सोचना है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे आपने नेगेटिव सोचा कि मैं बीमार हूँ, लंबे टाइम से बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसे ही आपने फिर सोचना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो रही है, अब मुझे किसी भी दवाई की जरूरत नहीं है, मेरा इम्यूनिटी पावर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अब मेरा इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो बीमारी थी बीमारी ख़त्म हो चुकी है, रिपोर्टों में कुछ नहीं आया, अब मुझे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। इस चीज़ को अपने माइंड में अपने लाना है और इसे सोचना है। ये आप डेली करेंगे, आप कुछ दिन के अंदर देखेंगे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जो डिप्रेशन की समस्या है आपकी ठीक होती चली जाएगी। कुछ दिनों के बाद आपकी जो दवाइयाँ हैं वो धीरे धीरे बंद, क्योंकि एकदम से आप अगर दवाई ले रहे हैं तो दवाई बंद नहीं हो सकती, क्योंकि एकदम से मेडिसिन बंद करने का मतलब है कि फिर वो डिप्रेशन बढ़ जाता है। कैसे कि जब आप एकदम से दवाई बंद कर देते हो तो आपको लगता है कि दवाई मैं खा रहा था तो ठीक था और दवाई मैंने बंद करी तो मुझे दोबारा दिक्कत हो गई। तो इसकी वजह से आपने दवाई एकदम से बंद नहीं करनी। जैसे पहले मान लो आप 10 mg ले रहे हो, 5 mg की हाफ 2.5 mg कर दी, फिर 1 दिन का गैप करके लेनी है, उसके बाद फिर छोड़ दी, फिर नहीं लेनी आप। जब आप देखोगे कि हाँ मुझे पहले मेडिसिन लेने, क्योंकि मेडिसिन क्या काम करती है, मेडिसिन जो होती है वो इमरजेंसी सोल्यूशन है। वो क्या काम करती है, वो इंसान को मेडिसिन खा लेता है, उसका नशा रहता है, उससे नींद रहता है और वो किसी चीज़ को सोच नहीं सकता। डिप्रेशन दवाइयों में केवल मेडिसिन ये आती है माइंड रिलैक्स के लिए। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया, ये ट्रीटमेंट ऐसा है कि इसके अंदर आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। वो कैसे, जब आप ये पॉजिटिव सोचोगे, और अधिकतर दिन में 2-3 बार आप नहीं करना है। जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप क्या, वो चीज़ जो आपकी नेगेटिव थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी और पॉजिटिव चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये शीशी है, अब इसके अंदर क्या है, जो दवाई है हम यहाँ तक भर देते हैं, इसमें पानी भर देते हैं। जब यहाँ तक पानी भरते हैं इसमें, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर यहाँ तक पानी भर जाएगा, फिर हम यहाँ तक पानी भर देंगे तो इसके अंदर पानी जो है वो यहाँ तक हो जाएगा। और जब पानी यहाँ तक हो जाएगा तो इसके अंदर और कुछ रहेगा नहीं, जगह नहीं है। जब दोबारा से हम इसके अंदर कुछ डालेंगे तो जाएगा, निकलेगा ही नहीं। जब इसके अंदर मैं डालता हूँ कुछ भी, तो जो पानी है, पानी तो पानी भरा हुआ पूरा, तो वो चीज़ ऊपर ही ऊपर रहेगी। जब इसे खाली करना शुरू करते हैं कि थोड़ा सा पानी निकाल दिया, इसके अंदर घी डाल दिया, तेल डाल दिया, उसकी मात्रा जब बढ़ती है, कंकड़ डाल दिया, जब कंकड़ हैवी होता है, कंकड़ आप डालते हैं, इसके अंदर डालते जाएंगे तो इसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा। पानी से ख़त्म हो गया तो जो पानी खत्म हो गया फिर क्या रहेगा, कंकड़। ऐसे ही हमारे अंदर जो माइंड के अंदर अभी क्या है, जो निगेटिविटी है, जिससे हमें डिप्रेशन आ रहा है, तो उसका कारण यही है कि हमने उसे पूरी तरह से अपने माइंड में फुल कर दिया है। जैसे मेमोरी होती है, फ़ोन की मेमोरी होती है, और वो मेमोरी जब फुल हो जाती है तो हमें कोई भी चीज़ और हम सेव नहीं कर सकते उसके अंदर, क्योंकि मेमोरी उसकी फुल हो गई। ऐसे ही जब हमें डिप्रेशन होता है तो निगेटिविटी हमारे दिमाग के अंदर अधिक आ जाती है और पॉजिटिविटी हमारे अंदर नहीं जल्दी से आ पाती। इसकी वजह से वो डिप्रेशन की मात्रा हमारे अंदर बढ़ जाती है और फिर में निगेटिव थॉट हमारे अंदर ज़्यादा आते हैं। थॉट आना कि निगेटिव थॉट आना, कि जब आप निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव थॉट आपको आएंगे, तो निगेटिविटी हमारी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, जिससे क्या है, हमें निगेटिव सोचना, किसी भी चीज़ को लेके हम निगेटिव सोच लेते हैं। किसी ने कह दिया वैसा, इसने क्यों कहा, मुझे माइंड में घूमती है, किसी ने ऐसा क्यों कहा, कोई ऐसा क्यों कर रहा है, कोई अगर घर परिवार वाला कोई बात कर रहा है तो हमें ये लगता है कि वो हमारी ही बुराई कर रहा है। उसका कारण, मेन कारण उसका यही है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है और हमने निगेटिविटी की मात्रा अधिक भर ली है अपने अंदर। तो जो मैंने बताया, इस काम से क्या होगा, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, निगेटिविटी खत्म होगी। जब आप इस काम को करेंगे तो आपकी निगेटिविटी जो है वो बाहर निकलती रहेगी और पॉजिटिविटी आपके अंदर प्रवेश करती रहेगी। जब पॉजिटिविटी अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि आप जब भी आप फ्री बैठेंगे तो आप केवल पॉजिटिव सोचेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, किसी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई कहता है कि आपको बीमारी नहीं, हो ही नहीं सकती। मैं कई लोगों को देखा, इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग होता है तो उन्हें क्या होता है, अब उन्हें कितना भी चला लो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़ा बीमार है उन्हें पता ही नहीं लगता, फीवर है पता ही नहीं लगता, खांसी जुकाम हो रहा पता ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है। जब इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है तो उन्हें दिक्कत नहीं आएगी, और जब इम्यूनिटी पावर हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमें हमेशा दिक्कत आएगी। मैं जो सेंटर है 10 वर्षों से लोगों को यही सिखा रहा है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग,
हेल्थ बिल्कुल फिट रहेगी। अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर निगेटिविटी नहीं है, तो हेल्थ आपकी बिल्कुल फिट रहेगी। और वो इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, आप अपने घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। नहीं कुछ है, इस उंगली को देखो, पहले यहाँ देखो, फिर इसमें यहाँ देखो, फिर यहाँ देखो, बिल्कुल आँखों के सामने ले जाओ और बिल्कुल एकदम एकाग्र होकर देखो, कुछ देर देखो, 1 मिनट 2 मिनट देखते रहो देखते रहो देखते रहो। जब आँखों में दर्द होने लगे फिर डालो, फिर थोड़ी देर दे, ऐसा करो। इसके अलावा उसके बाद नाक में सीधा यहाँ ऐसे दृष्टि लाओ और बिल्कुल देखते रहो। जब आपको ये नाक यहाँ से दिखने लगे, आँखों से दिखने लगे, समझ लेना आपके अंदर बिल्कुल ही निगेटिविटी ख़त्म हो गई है, पॉजिटिविटी आपके अंदर प्रवेश कर गई है, निगेटिविटी आपकी समाप्त हो जाएगी। ये आप करो और आप देखो निगेटिविटी आपकी कैसे ख़त्म होती है। आपको डिप्रेशन की एक भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा चैलेंज है। एक भी दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप ये करो, आपके अंदर से निगेटिविटी जाएगी और आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और आप किसी भी दवाई को नहीं लेंगे, अच्छी आपको नींद आएगी, अच्छा स्वास्थ्य आपका रहेगा, किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार बीमार होने वाली समस्या नहीं आएगी। मैं पिछले 10 वर्षों से मैंने स्कूलों में वर्कशॉप दी है, स्कूलों में मैंने बच्चों को अवेयरनेस दी है, अवेयरनेस किया है। इसीलिए कई ऐसे जो ऑफिस हैं जहाँ पे ज़्यादा स्टाफ रहता है, उन ऑफिसों में जाके मैंने एक बार अपना वर्कशॉप किया है, उन लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी है। बाकी मैं अपने सेंटर पे जो पेशेंट आते हैं उनको भी इम्यूनिटी बूस्टर का ही ट्रीटमेंट कराता हूँ, कि जिससे उनका इम्यूनिटी बूस्टर हो और उनकी डिप्रेशन खत्म हो। मैं दवाई नहीं देता अपने सेंटर पे, दवाई नहीं देता मैं तो कहता हूँ दवाइयों से जितना दूर हो। इमरजेंसी है, जिस भी MBBS डॉक्टर के पास आप जाते हैं मेडिसिन लेने, तो वो आपसे क्या कहते हैं, ये दवाई इमरजेंसी में लेना। नींद गोली आपको दी, कहते हैं इमरजेंसी में लेना। पेन किलर दी आपको, कहते हैं इमरजेंसी में लेना। लेकिन पेशेंट क्या करते हैं, उन्हें मालूम है कि डॉक्टर साहब ने दवाई दी है, इस दवाई से मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसे हम कंटिन्यू लेना शुरू कर दें, और कंटिन्यू लेना शुरू कर देते हैं। जब कंटिन्यू लेंगे तो क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा, ये आप भी समझते हो, क्योंकि उस दवाई का साइड इफेक्ट हमेशा पड़ेगा। और जब साइड इफेक्ट होगा तो आप खुद परेशान होंगे कि इस दवाई का साइड इफेक्ट आ रहा है, हम क्या करें। तो उस दवाई को साइड इफेक्ट खत्म करने के लिए दूसरी दवाई लेंगे। जब दूसरी दवाई लेंगे, शरीर आपका हेचल हो जाएगा और आपको तरह तरह की बीमारियाँ घेरेंगी। क्योंकि दवाइयों में एस्ट्राइड होता है, एस्ट्राइड कई पेन किलर होती है, उनमें एस्ट्राइड पड़ा होता है। एस्ट्राइड हमारे शरीर के लिए नुकसान होता है। दूसरा, डिप्रेशन से, टेंशन से, शुगर, BP, हार्ट, ये सारी बीमारियाँ टेंशन से होती हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि एक बार आप इस प्रयोग को अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मैंने आपको बताया है ये आप ट्रीटमेंट लेके देखें। बाकी कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा सेंटर डेली प्रतिदिन खुलता है, आप उस पर कभी भी आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। मॉर्निंग का टाइम होता है 9 बजे से 2 बजे तक का टाइम होता है। मेरा सेंटर साहिबाबाद में है, राजबाग मेट्रो स्टेशन उसके जस्ट बराबर में ही है। ये राजबाग मेट्रो स्टेशन दिलशाद गार्डन से आगे पड़ता है। आप वहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फर्स्ट विजिट में ही आपको रिस्पॉन्स दिखेगा, आपको 10 विजिट की ज़रूरत नहीं है, आपको फर्स्ट विजिट में रिस्पॉन्स दिखेगा। आप देखेंगे कि जो हमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें कम हुई नहीं हुई। आप एक विजिट अवश्य लेके देखें और आप रिस्पॉन्स देखें।